हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम कक्षा 2 के पाठ नंबर 4 को पढ़ेंगे। विषय है हिंदी। पाठ का नाम है ठीक समय। अभी पाठ को शुरू करने से पहले हम कुछ इस पाठ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इस पाठ के जरिए आज हम क्या सीखेंगे, शायद ही आप लोगों को इसके बारे में अंदाजा लग गया होगा कि ठीक समय बोलने पर इसका अर्थ क्या होता है। ठीक समय का अर्थ है हर कोई काम जब भी हम करते हैं तो उसे ठीक समय पर खत्म करने का अर्थ है ठीक समय। अब इस पाठ में भी ऐसे ही कुछ काम हैं जो हमें हमेशा इन कामों को ठीक समय पर खत्म करने का यानी समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम इन कामों को यानी कि हम तो छोटे छोटे बच्चे, अभी हम क्या नहीं कर सकते, घर में जो लोग हैं उनके लिए खाना नहीं पका सकते हैं, या घर पोछा करना, घर साफ करना या बाजार जाना, ये सब काम तो हम अवश्य ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे भी कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। उन कामों को हमें हमेशा सही समय पर यानी ठीक समय पर समाप्त करने की प्रयास करना चाहिए। तब अगर हम क्या करेंगे, ठीक समय पर हर कोई काम को खत्म करने का प्रयास करते हैं तो हमारे लिए क्या लाभदायक है, क्या फायदा होता है, इन बातों को हम इस पाठ के जरिए जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। इस पाठ को शुरू करने से पहले और भी कुछ चीज जानना है, वो है कुछ शब्द जो पाठ के ऊपर दिए गए हैं। पहला शब्द क्या है? नीत। नीत का अर्थ क्या है? नीत का अर्थ है रोज। हम जब बोलते हैं कि मैं रोज खाना खाता हूँ, मैं रोज पानी पीता हूँ, मैं रोज सुबह घूमने जाता हूँ, ये सब नीत भी कह सकते हैं। मैं नीत घूमने जाता हूँ, मैं नीत खाना खाता हूँ बोलकर भी बोल सकते हैं। मौज, म औ की मात्रा ज, मौज। मौज का अर्थ क्या है? मौज मतलब जब हम खुशियां मनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मिलकर जब एक साथ में खुशियां मनाते हैं, खेलते हैं, ढेर सारा शोर मचाते हैं, उसे कहा जाता है मौज मनाना। सब, मतलब क्या है? सभी। समय, समय तो सभी जानते ही है, समय का अर्थ है टाइम। उड़ाओ, उड़ाओ यानी क्या है? उड़ाओ का अर्थ क्या है? मौज उड़ाओ। मौज उड़ाओ मतलब ढेर सारा खुशियां मनाओ। ठीक है, तो कविता को शुरू करते हैं। पहला वाक्य क्या है? इस कविता का पहला वाक्य है, ठीक समय पर नींद उठ जाओ। क्या करो? ठीक समय पर नींद उठ जाओ, यानी सुबह जब होती है तो हमेशा ठीक समय पर ही उठना है। जैसे हमारे आदत अगर 5:30 बजे उठने का है तो 5 बजे उठना है, या 6 बजे उठने का है तो 6 बजे है। हमेशा उसी समय पर उठना चाहिए ताकि हमें पर्याप्त समय मिल सके हर कोई काम के लिए। ठीक समय पर चलो नहाओ। अभी हम सुबह क्या करते हैं, जैसे उठते हैं तो क्या करते हैं, अपने ब्रश करते हैं या दांत मंजन करते हैं, हाथ पैर धुलाते हैं, मुंह धुलाते हैं। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहाते हैं। तो यहाँ कहा गया है ठीक समय पर चलो नहाओ। फिर से दोहराते हैं इन वाक्यों को। ठीक समय पर नींद उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ। और क्या कहा गया है? खाना भी ठीक समय पर खाने के लिए कहा गया। अगर आप सुबह जब 6 बजे उठते हैं तो थोड़े से योगा वगैरह करते होंगे या एक्सरसाइज करते होंगे, व्यायाम कहा जाता है एक्सरसाइज को। तो व्यायाम करते होंगे, फिर पढ़ते होंगे। पढ़ने के बाद जब 7 बजते हैं या 7:30 बजते हैं तो आप लोग विद्यालय जाने के लिए क्या करते होंगे? रेडी हो जाते होंगे, तैयार होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ठीक समय पर क्या करते हैं? खाना खाते हैं। अपना अपना खाना जो ब्रेकफास्ट होता है, सुबह का खाना जो होते हैं, वो हमें ठीक समय पर खाना चाहिए ताकि हम विद्यालय जाने के लिए क्या ना हो, लेट ना हो, या विद्यालय जाने के लिए देरी ना हो।
उसके बाद ठीक समय पर पढ़ने जाओ। कहाँ जाने के लिए कहा गया है? ठीक समय पर पढ़ने के लिए जाओ। क्या करें हमें? जब हम विद्यालय जाते हैं तो कभी-कभी हमारी देरी हो जाती है। हम सुबह देर से उठते हैं और खाना देर से खाते हैं, नहाते देर से हैं, दांत मंजन देर से करते हैं। तो हम कभी क्या क्या होते हैं? विद्यालय समय पर नहीं पहुंच पाते। इसकी वजह से हमें डांट भी पड़ती है। लेकिन अ, हम अगर इन सभी कामों को उठना, नहाना, खाना खाना या विद्यालय जाने का काम जो है सही समय पर करते हैं तो हमें विद्यालयों में टीचर से या गुरुओं से हमें कभी भी डांट नहीं पड़ेगी। आपके जो होमवर्क होते हैं, जो गृह कार्य दिए जाते हैं, उन सभी कार्यों को आप अगर सही समय पर कर पाते हैं तो आपके लिए वो क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं। आपको ही लाभ होता है उससे। अगला वाक्य दिया गया है, ठीक समय पर मौज उड़ाओ। क्या करो? ठीक समय पर अपने दोस्तों के साथ खेलो, मौज उड़ाओ कहा गया है। इससे क्या होता है? ठीक समय पर अगर आप सही समय पर हर रोज खेलते हैं तो उसके उसके बाद खेलने के बाद क्या होता है? आपको पर्याप्त समय अपने जो पाठ्य पुस्तक होते हैं उन्हें पढ़ने में आपको समय मिलेगा, पर्याप्त समय मिलेगा। ठीक है? ठीक समय पर गाना गाओ। अगर आपकी रुचि जो है गाना गाने में है या नाचने में है या घूमने में है या पढ़ाई करने में है, अगर ये सभी गाना गाना या मौज उड़ाना यानी खेलना सही समय पर करते हैं तो इससे क्या होगा? आपको ही लाभ होगा। उसके बाद ठीक समय पर सब कर पाओ। अगर आप ठीक समय पर सभी कुछ कर पाएंगे तो क्या होगा? देखो, तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। तभी आप क्या कहलाएंगे? बड़े कहलाएंगे। आपकी इच्छा अवश्य ही अलग अलग तरह के प्रोफेशन में होंगे, यानी अलग अलग किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पुलिस बनना है या किसी को फौज में भर्ती होना है। ये सब आप लोगों की इच्छाएं जब तभी पूरा होंगे जब आप इन सभी कार्यों को, आपको नहीं कहा गया है कि आप लोग बर्तन धो या कपड़े धोने के लिए आपको नहीं कहा गया। आपको क्या करने के लिए कहा गया है? सुबह क्या करना है? ठीक समय पर उठना है, फिर ठीक समय पर नहाना है, फिर खाना भी ठीक समय पर खाना है, ठीक समय पर पढ़ने जाना है, घर में हो पढ़ना हो या विद्यालय में जाना हो। ये सभी काम आप ठीक समय पर कर पाएंगे तो क्या होगा? आप बहुत बड़े कहलाएंगे। सब लोग अच्छे कहेंगे, अच्छे बच्चे कहेंगे। आ, और अच्छे बच्चे ही क्या बनते हैं? अपनी जो लक्ष्य होता है, अपना आ, जो बनने का, जो फ्यूचर में जो बनना है, हाँ, एम जो होता है अपना, वो बन पाएंगे। अगर ठीक समय पर ये सब कार्य नहीं कर पाएंगे तो आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, ये सब आप नहीं बन पाएंगे। तो आप लोग खुद को ही सोचोगे, अरे मैंने एक डॉक्टर बनने के लिए सोचा था लेकिन मैं वो भी बन नहीं पाया, या मैं जो भी अपना अपना सोच है वो बनना चाहते थे लेकिन वो बन नहीं पाया बोलकर अपने आप को ही दुख होगा। इसलिए आपको क्या करना है? अपने कार्य जो है, अगर होमवर्क दिया जाता है विद्यालय से उनको करना है। आपको नहीं कहा गया है कि कपड़े धोना है, घर के काम करना है, लेकिन आपको जो विद्यालय से अभी, क्योंकि आपका उम्र जो है वो इसी लायक है, पढ़ने के लिए है, खेलने के लिए है, दोस्तों के साथ घूमने जाने का है, कहीं माँ पिताजी के साथ घूमने जाने का है। तो ये काम जो है आपको अभी करना है। जब आप बड़े हो जाएंगे तभी क्या कहलाएंगे? अच्छे इंसान, बहुत बड़े इंसान कहलाएंगे। ठीक है? तो इस पाठ को आप लोगों ने आ, सुना और देखा भी, किस प्रकार से आप खेल सकते हैं, किस प्रकार से गाना गा सकते हैं, किस प्रकार से सुबह सूरज निकलते ही अपने बिस्तरा से, जो बिस्तर जो होते हैं बेड से उतर जाना है और दांत मंजन वगैरह करना है। इन सभी कार्यों को समय पर कर पाएंगे तो आप अच्छे बच्चे कहलाएंगे। इस पाठ को लिखा है श्री सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है? इस कविता को किसने लिखा है? इस कविता को लिखा है श्री सोहनलाल द्विवेदी।
ये कवि का नाम है। अभी हम इसी पाठ के साथ कुछ विलोम शब्द को जानने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को पता ही है विलोम शब्द मतलब क्या है। विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द, जिन शब्दों के अर्थ जो उल्टे हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है विलोम शब्द। उदाहरण के लिए आपको अगर मैं पूछूं दीन का उल्टा अर्थ या दीन का विलोम शब्द क्या है, बोलने पर आप क्या बोलेंगे? दीन का विलोम शब्द रात है। वैसे अन्य कुछ शब्दों के बारे में भी हम इस पाठ के जरिए जानते हैं। पहला शब्द है अंदर बाहर। अभी आप अंदर है तो वो अंदर होगा, अगर घर से बाहर है तो बाहर। तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? अब इससे ही उल्टा हो गया। फिर अंधकार प्रकाश। अंधकार यानी क्या? अंधेरा। प्रकाश यानी उजाला। तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? पहला शब्द का उल्टा क्या हो गया? अंधकार का प्रकाश, अंदर का बाहर। तो इस प्रकार से आप उल्टे अर्थ को जान सकते हैं। अमृत विष। अमृत यानी क्या है? अमृत जो है जिसको पीने से, अमृत भगवान देते हैं, भगवानों के जरिए पाया जाता है। अगर आप अच्छे इंसान बनेंगे तो आप इस समय में तो नहीं पा सकते अमृत, लेकिन पौराणिक समय में क्या होता था? अमृत देते थे भगवान। अमृत, जो अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं, उनको अमृत पर बना अमृत देते थे और अमृत देकर उनको अमर बना देते थे। अमर होना यानी क्या? कभी भी ना मरना। अमृत से ऐसा होता है। विष, विष पीने से, जैसे सांप जब आप किसी को भी क्या करता है? काटता है, तो वो उस आ, इंसान के, उस व्यक्ति के अंदर विष डाल देता है, जिससे उस विष से क्या हो जाता है? उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है। तो विष क्या करता है? मृत्यु देता है। और अमृत मनुष्य को क्या देता है? जीवन देता है ना, कभी भी ना मरने के लिए। ठीक है। उसके बाद अधिक कम। अधिक यानी बहुत ज्यादा। जब आपके थाल में ढेर सारा खाना परोस दिया जाए तो क्या होगा? आपको लगेगा मैं तो ये नहीं खा पाऊंगा, ये तो मेरे लिए बहुत अधिक है, यानी ज्यादा है। उसी का उल्टा क्या होगा? कम। कभी कभी आप क्या करते हैं? बहुत कम खाना खाते हैं। अपने जो प्लेट होता है, थाली जो होती है, उसमें आप कम खाना लेना चाहते हैं, तो उसको होगा क्या? कम। तो अधिक कम। अधिक का विलोम शब्द क्या है? कम। उसके बाद आदर अनादर। जब आप अपने गुरुओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो उसे कहा जाता है आदर। जब आप किसी व्यक्ति का अपनों से बड़े हो, छोटे हो, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, आप उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, व्यवहार करना मतलब अच्छे से पेश नहीं आते हैं, तो उनको कहा जाता है अनादर करना। फिर नंबर 6 में है आशा निराशा। आशा यानी क्या है? जब आपको आ, कोई आशा होती है, जैसे आपके माँ पिताजी या मम्मी पापा कहाँ गए हैं? मार्केट गए हैं, बाजार गए हैं। बाजार में जाते समय क्या हो जाता है? आप कहेंगे कि माँ आज आज तो मुझे एक खिलौना ला देना। तो घर में बैठे आप क्या हो जाए करेंगे? या सोचते रह जाएंगे कि आज तो मेरे लिए क्या होगा? एक गुड़िया आएगा या खिलौना आएगा। आप आशा करते रहेंगे। जब माँ पिताजी आते हैं, उनका हाथ में कुछ भी नहीं है, हाथ खाली है, तो आप क्या करेंगे? निराशा करेंगे। उसी को कहते हैं आशा निराशा। तो आशा का विलोम शब्द है निराशा। उसके बाद नंबर 7 में आजादी गुलामी। आजादी शब्द जो है हमारे भारत में बहुत ही प्रचलित है। हमारे इंडिया में क्या है? ये शब्द हर किसी को जानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भारत जो है 1947 15 अगस्त तक आजाद नहीं था। किसी को भी आजादी नहीं मिली थी। क्या हुआ था? गुलामी सहना पड़ा था। गुलामी यानी अंग्रेजों ने यहाँ पर राज किया था। अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया था? लोगों पर हुकूमत चलाई थी। उसके वजह से किसी को भी आजादी नहीं मिली थी। लेकिन अब हम क्या है? आजाद हैं। हर किसी के साथ बात कर सकते हैं, जहां कहीं भी जाना चाहे वहां जा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे विद्यालय जा सकते हैं। लेकिन उन दिनों में जैसे बच्चा 10 साल से
पूरा हो जाता है तो उन बच्चों को क्या करना पड़ता था, गुलामी सहनी पड़ती थी, खेती बाड़ी के कामों में लग जाना पड़ता था, जिससे अंग्रेजों को क्या हो, फायदा हो। तो आजादी, अब हम आजाद है इसलिए आजाद है। जब हम गुलाम थे, लोगों के अंदर काम करते थे, यानी बहुत सारा कष्ट सहकर, तो वो था गुलामी का समय। तो आजादी का विलोम शब्द क्या है, गुलामी। ठीक है, फिर उचित अनुचित, नंबर 8 में क्या है, उचित अनुचित। उचित का अर्थ क्या है, जब कोई आप कार्य करते हैं जिसका फल अच्छा हो, जैसे कि आप क्या है, बहुत सारा मेहनत करते हैं परीक्षाएं आने से पहले, या परीक्षा ना हो, कल टेस्ट है, टेस्ट के लिए आप ढेर सारा मेहनत करते हैं, आप पढ़ते हैं, वो है उचित कार्य। ठीक है, कोई भी कार्य होते हैं उचित और अनुचित होते हैं, कोई भी काम जो है उचित और अनुचित होते हैं। तो जब आप कोई काम करते हैं मेहनत से, जो ये आशा करते हैं कि इसका फल जो है बहुत ही अच्छा होगा, तो वो है उचित। आप अगर मेहनत नहीं करते हैं और सोचते हैं कि मेरे लिए तो ढेर सारा नंबर यूं ही आ जाएगा, तो वो है अनुचित कार्य। मेहनत करने से ही उचित फल मिलता है, और मेहनत ना करने पर अनुचित यानी खराब फल मिलता है। तो उचित का विलोम शब्द क्या है, अनुचित। नंबर 9 में कोमल कठोर। अभी उदाहरण के लिए अगर हम ले रुई, जो कॉटन होते हैं, कॉटन, तो कॉटन को अगर रुई को हाथ में ले तो वो छूने में कैसा होता है, बहुत ही मुलायम और कोमल, आसानी से हम उसे अलग कर सकते हैं। जब आप क्या करें, बाहर जाएं और एक पत्थर का टुकड़ा लें और उसको पकड़े तो कठोर महसूस होता है। कोमल यानी मुलायम, कठोर मतलब बहुत ठोस। तो क्या हुआ, कोमल का विलोम शब्द क्या है, कठोर। नंबर 10 में कायर वीर। हाँ, ये शब्द बहुत ही क्या है, जानना जरूरी है। इन शब्दों का विलोम शब्द कायर। कायर अभी क्या है, कायर कौन होता है, जो व्यक्ति डरता बहुत है। अभी आप क्या है, फौज में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, अगर आप दुश्मनों से लड़ने से डरते हैं तो आपको क्या कहा जाएगा, कायर कहा जाएगा। अब अगर दुश्मनी को बिना डरे, दुश्मन के साथ या दुश्मनों के साथ बिना डरे लड़ते हैं, उसे कहा जाएगा वीर। तो कायर यानी जो डरता है, और वीर यानी जो निडर है, कभी नहीं डरता है किसी के साथ भी। ठीक है, तो अपने दुश्मनों के साथ कभी भी नहीं डरता है, उसे कहा जाता है वीर। तो इन 10 शब्दों का विलोम शब्द भी हमने जाना, साथ ही आज का जो पाठ था ठीक समय, ठीक है, ठीक समय को भी सीखा। तो आप इन शब्दों को, साथ ही ठीक समय पाठ को भी पढ़ें और उसे याद करें। ठीक समय पर नींद उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ, तो तुम बहुत बड़े कहलाओ, बोलकर इस प्रकार से आप याद करें। ठीक है, बिना देखे भी इसको बोलने का प्रयास करें, और इन शब्दों को भी बोलिए, मेरे साथ दोहराइए। इस वीडियो को बार बार आप देखें, ताकि आपको इन शब्दों को और इस पाठ को पढ़ने में आसानी हो। धन्यवाद।